एक दिन मुझे ड्रीम आया कि वो सुधर गया बहुत, पर जब आंखें खुली तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। इसे सुधारने के लिए मैनिफेस्टेशन क्यों कर रही हूँ? अब आपको ये भी नहीं चाहिए। हाय गाइस, दिस इज सबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। लास्ट वीक जो मेरे हाथ लगा ना, वो सुन के आप भी शॉक्ड हो जाने वाले हो, क्योंकि मुझे तो इतना ही पता था कि जो बटरफ्लाई हमें अगर दिख जाए तो वो सिंबल ऑफ गुड लक होता है, रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग होता है। पर यहाँ पर ना बटरफ्लाई हग भी अवेलेबल है। वो करने से आपकी एंजाइटी रिलीज हो जाएगी। और अगर कुछ ना हुआ तो आप बेनिफिट्स ऑफ वेटेड ब्लैंकेट, मतलब जो भारी वाली रजाई आप ओढ़ के सो जाओ ना, तो भी आपकी एंजाइटी रिलीज हो सकती है। वो मेरे को पता नहीं था। और मेरे हाथ में से मोबाइल तब गिर गया जब मुझे पता चला कि सेल्फ केयर की भी सोलार सिस्टम अवेलेबल है। पता था आपको? यार कितने अच्छे न्यू टर्म वर्ड यूज करते हैं कि शावर विजुअलाइजेशन, कि भाई पानी आपके ऊपर से जाएगा और आपकी वरी और स्ट्रेस को रिलीज कर देगा। पर सवाल मेरा ये था कि जो बकेट से नहाते हो उनका क्या? वो तो हम ऐसे ऐसे आधे अधूरे नहाते ना, तो वो उनको कैसे हेल्प करेगा? अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ न्यू थिंग है, आपने डिस्कवर या फिर आप एनकाउंटर हो गए उससे, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करके बताना। मैं मेरे ब्लॉग में आपकी बात जरूर करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये न्यू ब्लॉग एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। सो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है दिल की नैया डूबी बीच मझधार में। सॉन्ग लिखा है। आज मुझे डर नहीं लग रहा है लिखते हुए कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक भी यूज कर सकते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन जर्नी में। उसमें डरने की क्या जरूरत है? जो हमें सूट होता है वो हम कर सकते हैं। ये बस हमारे चॉइस प्लस कंफर्ट प्लस कनेक्शन हमें पता होना चाहिए। मैं इसे CCC बोलती हूँ। क्या कंप्यूटर का कोर्स है? सॉरी फॉर से, बट उसी में आता है। आई एम नैया। हाय नैया। अच्छा, नैया मीन्स बोट, और इसीलिए आपने ऊपर सब्जेक्ट में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है। मेरा लॉजिक बस इतना ही है कि हर घर के खाने का टेस्ट अलग होता है, चाहे हर घर में पनीर की सब्जी ही क्यों ना बनी हो। ये तो बिल्कुल सही बात है। आई लाइक दैट। और ये मुझे समझ आया था तब जब एक फेस्टिवल था और ऑफिस में सभी एक ही टाइप का टिफिन लेके आए थे। नियरली 10 टिफिन बॉक्सेस, सेम फूड, बट सभी का टेस्ट अलग था। सबने एक ही चीज बोला कि हमें ऐसे ही पसंद है, हमारा खुद का कॉम्बिनेशन। वाह, आई लाइक दैट। और ये बहुत ही नॉलेजेबल है कि सही में अगर एक सब्जी बनवा लो, पनीर की सब्जी 10 घर में बनवा लो, पर सबका टेस्ट अलग होगा। मेरा मेथोलॉजी ये था टेक्निक के लिए। मैंने अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस ग्रेटिट्यूड प्लस ब्रीदिंग टेक्निक्स 4 to 8 प्लस 8 नाइट प्लस 4 बिफोर स्लीपिंग प्लस 1 week 2 days गैप, अगेन 1 week 2 days 60 days तक कंप्लीट किया। लुक, ये टेक्निक का पार्ट है। मैं वापस आपको बताती हूँ कि इन्होंने अफर्मेशन किया, साथ में उन्होंने विजुअलाइजेशन किया, और ये ग्रेटिट्यूड जनरल भी करती थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी 4 to 8 वाली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, और ये रात में करती थी सोने से पहले। फिर 1 वीक करती, 2 दिन का गैप लेती, वापस 1 वीक करती, 2 दिन का गैप लेती। इस तरह से इन्होंने 66 days कंप्लीट किए। मीन्स दैट थिंग you are talking about your combination. Okay. ऐसे बोलते हैं कि हम जिसके साथ रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। संगत का असर। मेरा बिहेव बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग वाला प्रैक्टिकल बंदा है। और मैं बहुत इमोशनल हूँ। ओके, दोनों ये है। और मुझे उसकी यही बात पसंद भी आती थी। मैं बहुत शेयरिंग और केयरिंग पर्सन हूं और वो नहीं है। मेरा हर्ट होने का रीजन एक ही था कि वो बहुत ही इमोशनलेस की तरह मेरे इमोशंस की परवाह करे बगैर ही ये रिलेशनशिप में आया, प्रो एंड कॉन्स की एनालिसिस थ्रू। ऐसा उसने मुझे बोला। मैंने पहले मैनिफेस्टेशन
मेरा पहले मैनिफेस्टेशन था जो मैंने स्क्रिप्टिंग से किया था कि वो सुधर जाए, मुझे समझने लगे और उसका सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाए। थोड़ा टाइम वो भी हुआ पर फिर वापस वो वैसा ही, हर चीज में आर्ग्यूमेंट्स टू मच कि मैं चुप हो जाती। एंड ही थॉट ही वॉन। फीलिंग भले हर्ट हो जाए पर ओनली फोकसिंग ऑन राइट थिंग्स वैसा ही रखता। कभी कभार ओवर एनालिटिकल बिहेवियर की जिसकी कोई जरूरत भी नहीं होती। मैं बस टेक्निक पे टेक्निक करती और छोटी सी छोटी चीजें मैनिफेस्ट करती रहती। पर फिर उसने बोला कि वो हमारी रिलेशनशिप से थोड़ा स्ट्रेस हो गया है एंड आई वॉज एंग्री टू। तब लगा कि अब मुझे मेरी फीलिंग्स को अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। मेरा मैनिफेस्टेशन पर कॉन्फिडेंट बहुत ही अच्छा हो गया था और ये भी सोच रही थी कि मैं उसे सुधार सकती हूँ। एक दिन मुझे ड्रीम आया कि वो सुधर गया, बहुत लविंग और केयरिंग हो गया मेरी तरह। पर जब आंखें खुली तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। आई कंफ्यूज कि मैं उसे सुधारने के लिए मैनिफेस्टेशन क्यों कर रही हूं। अब आपको यह भी नहीं चाहिए। हमारी कोई ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं हुआ था, हम बस सिर्फ बात नहीं कर रहे थे। मम्मी बोली कि कोई इंसान अपनी फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। भाभी बोली कि थोड़ा तुम भी समझ जाओ। प्लानिंग और स्ट्रक्चर्ड लाइफ जीने वाला इंसान इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पाता। उसका एक बेस्ट फ्रेंड जिसने बोला कि मेरा बीएफ बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन करता है, डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और रैशनल थिंकिंग वाला बंदा है, इसलिए वो टोटली लेक ऑफ इमोशनल कनेक्शन हो जाता होगा। ये सब सुन के मैं वापस इमोशनल हो गई, बट मैंने अपने आप से वापस बोला कि मैं बार बार हर्ट नहीं हो सकती हूं। सोचो कि वो चेंज हो जाए और मैं चेंज हो जाऊं, पर चेंज होने की जरूरत क्या है? बट चाहती कि बस मुझे वही मिले, तो मैंने मेरी चॉइस से ये सारी टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन बनाया। ओके, और उसको ऐसे ऑर्डर में लिखा कि मुझे कंफर्टेबल रहे, मैं धीरे धीरे वो स्टेट में पहुंच जाऊं। और कहीं ना कहीं मुझे ये सारी टेक्निक जब मैंने एक एक बार की थी तभी से कनेक्शन वाला फील हुआ था, तो मैंने ये सबका कॉम्बो बना दिया। एलओए कोचिंग भी लिया था और छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन तब भी हुए थे। कोचिंग मुझे बहुत पॉजिटिव लगता था, वर्कशॉप भी बहुत इफेक्टिव लगता था, पर धीरे धीरे जब सोल्यूशन मिलने लगा और मैं अपने आप ढूंढने लगी तो फिर ठीक। एक वीक के बाद 2 दिन का ब्रेक मुझे रिफ्रेश कर देता, मुझे जोश भर देता कि मैं दूसरे वीक अच्छे से मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स कर पाती। अफर्मेशन में मैं इतना बोलती कि अगर ऊपर वाला सबको उसके एसपी दे सकता है तो वो मुझे भी 100% देगा। मैनिफेस्टेशन में ये भी मांगा कि वो मुझे सामने से आके बोले कि उसे मेरे साथ रहना है। अब मैं डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन वाले दिन की बात करूं तो उस दिन उसका फोन आया था और मैं ड्राइव कर रही थी, इसलिए मैं उठा नहीं पाई क्योंकि हम फैमिली डिनर करने के लिए जा रहे थे। जैसे मैं रेस्टोरेंट में पहुंची मैंने उसको कॉल बैक किया, हमारी बातचीत हुई और उसने मेरी बात बीच में ही काट दी और वो बोला कि रेस्टोरेंट का लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर करो। एंड आई सेंड इट। और मैंने तभी सोचा कि ये इंसान कभी भी सुधर नहीं सकता। 20 मिनट में वो रेस्टोरेंट पर आया, मुझे बाहर बुलाया और बोला कि देख, मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, तू एक्सप्रेस कर सकती है जो मुझे पसंद है। मैं इमोशनल नहीं हूं पर तू है, मुझे पसंद है, पर प्लीज मुझे छोड़ना मत। और हाँ, जा अंदर और जाके डिनर कर ले और कल हम साथ में लंच करेंगे और फ्यूचर प्लानिंग भी। और मेरी खुशी अपरंपार। अमेजिंग। मुझे ये फील हुआ कि जब मैंने मेरे क्राइटेरियाज पूरी तरह से हटा दिए और प्योर इंटेंशन से उसे मांगा तो मेरा मैनिफेस्टेशन जल्दी हो गया। अब वो भी मेरे लिए थोड़ा बिहेवियर चेंज कर रहा है, लेस आर्ग्यूमेंट और
इमोशनल हो जाती हूँ तो रोने के लिए कंधा भी देता है। हा हा हा, इमोजीज लगाया उन्होंने। मे बी मेरी स्टोरी मेरी तरह फनी हो। हाँ, मेरा नाम जो है उसे मुझे मेरा बीएफ चिढ़ाता रहता है कि मेरी नैया डूबी नैया के साथ। हा हा हा, नैया। सो हमारी नैया की नैया पार हो गई ये कॉम्बो टेक्निक को फॉलो करते हुए। अगर आपने भी ऐसा कोई अनयूजुअल चीजें मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स में यूज की है, अपना खुद का कॉम्बो बनाया हो, तो आप प्लीज दिल से मेरे साथ शेयर करना। शायद ये मेरे व्यूअर्स को और दूसरे लोगों को हेल्प हो जाएगी। और अगर आप कमेंट में कुछ नहीं लिख सकते हो तो मोटिवेट करने के लिए प्लीज एक छोटा सा हार्ट, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखता है। और अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरी कमेंट में कुछ भी अच्छा सा लिख सकते हो। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।